जितने भी आपकी टेंशन है, जो भी आप जानना चाहते हो, सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या क्रोध क्यों आता है? मान लो कि जिसके घर में भगवत गीता ऑलरेडी है, लेकिन तब भी वो उसको नहीं पढ़ता, तो फिर उसका जन्म निरर्थक है। स्तंभ हिला आकाश कांपा, जब भक्त ने भगवान को पुकारना देर लगाई, नरसिंह ने स्तंभ फाड़ कर दिया सहारा। भगवान की चर्चा हो रही है, थोड़ी ताली तो बजाओ। श्रीमद का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी हुए तो उन्होंने गाने सुने। हाँ या ना? नहीं ना? तो उन्होंने क्या सुना? भगवान का गाया गया सुंदर गीत सुना। वो गीत क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। तो इसका मतलब गाने सुनने से दुख दूर नहीं होते हैं, बल्कि भगवान की कथा सुनने से, और भगवान की कथा सुनने से, और ये इस भगवत गीता को सुनने, पढ़ने और समझने से होते हैं। भगवान की चर्चा हो रही है, थोड़ी ताली तो बजाओ। तो एक जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेकर के आते हैं और लेकर के जाते हैं, तो उस टॉय के साथ एक मैनुअल भी मिलती है। तो फिर उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में क्या लिखा है कि ये जो चीज है, ये जो टॉय है, इसको हमको कैसे यूज करना है ना? इसी तरह से भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है, क्योंकि वो आपको सिखाती है कि भगवत गीता ये हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमको कैसे जीना चाहिए। तो भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना? सारा जितने भी आपकी टेंशन है, जो भी आप जानना चाहते हो, सब भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या क्रोध क्यों आता है? मान लो भगवत गीता में ये जरूर लिखा है। मान लो आपका ये प्रश्न है कि हमको क्रोध क्यों आता है, इसका सॉल्यूशन भी भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या? भगवत गीता में जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के 61 और 62 श्लोक में भगवान ने लिखा हुआ है, भगवान ने बताया भी है। ध्यायतो विश्यान पुंसा संगासतेषु पर्जायते संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधो भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इसका अर्थ होता है, ये कोई भजन नहीं है, ये श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि ध्यायतो विश्यान पुंसः, कि जो भी भौतिक विश्व का ध्यान
मतलब भौतिक विषयों मतलब भौतिक चीजें, भौतिक संसार के इस वस्तु मतलब विषय, इस भौतिक विषयों का चिंतन करता है, भौतिक चीजों का चिंतन करता है। कूद संगास तेषु पजायते, पजायते मतलब उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर काम, काम मतलब इच्छाएं, उसके अंदर काम इच्छाएं प्रकट होती हैं, उसके प्रति आसक्ति प्रकट होती है। और जब उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है तो हमारे अंदर इच्छाएं भी प्रकट हो जाती हैं। जय हो, एक बार जोरदार ताली। हमारे आयु में बहुत कम है मगर जो ज्ञान से बहुत वृद्ध है, ऐसे हमारे भागवत जी। आपको पहले तो पूरी सभाखंड की ओर से साष्टांग वंदना करते हैं हम, आप यहाँ पर पधारे। और हम जानना चाहते हैं कि आपकी आयु वैसे कितनी है? 6 साल। 6 साल, क्या बात है। 6 साल में अब हमारे बच्चों को अपने घर का एड्रेस नहीं पता है, इनको कहाँ मोक्ष मिलता है वो एड्रेस का पता है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। भागवत जी, एक बात हमको बताइए कि ये ग्रंथ के प्रति आपकी इतनी रुचि, इतना भाव कहाँ से आपको आया? कौन सा ग्रंथ? भागवत जो आपका नाम है और जो यहाँ पे ग्रंथ है, या तो भगवत गीता, दोनों। भगवत गीता और भागवतम में इतनी रुचि कहाँ से आई? जी, उसको पढ़कर, उसको समझकर बस, और उसको अपने जीवन में लगाना जरूर है। यदि हम जीवन में नहीं लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि हम दूसरों को बताएंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे हमारे, जैसे एक श्लोक बताता हूँ, गीता पाठम बिना सर्वम धर्म भवति निष्फलम। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवत गीता का पाठ नहीं करता, तो जो भी वो पुण्य कर्म का कार्य करता है, भगवान की सेवा नहीं करता, तो जो भी वो धर्म का कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, उसका सारा पुण्य कर्म निष्फल हो जाता है। क्या बात है। और एक और बात कि जिसके घर में भगवत गीता ऑलरेडी है लेकिन तब भी वो उसको नहीं पढ़ता, तो फिर उसका जन्म निरर्थक है। क्या बात है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जिनके हमारे तो हम सब सनातनी है, हमारे घर में स्वाभाविक तौर पर भगवत गीता है, भागवत जी है, मगर उसको सिर्फ रखना नहीं है, उसको पूजना भी है, उसको अगर समय मिले तो उसका वांचन भी करना है और उसको अपने जीवन में भी लगाना है। क्या बात है। इसको कहते हैं ज्ञान वृद्ध। जो हमारी बात जहाँ से खत्म होगी वहां से उनकी शुरू हो रही है। भागवत जी, माता पिता के प्रति अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए? कर्तव्य जी, मतलब बोलते हैं कि मैंने सुना है कि माता पिता की अवहेलना करना भी पाप होता है। क्या बात है। गलती नहीं, पाप होता है। वाह। तो मतलब माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मतलब अवहेलना का मतलब है उनकी बात नहीं मानना। मतलब जैसे उन्होंने कहा, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो जैसे हम यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को बोले कि मैं आपके अंदर पूरे शरणागत हूँ, तो बोले अच्छा यदि शरणागत है तो एक गिलास पानी ला, तो बोले नहीं पानी वानी नहीं लाऊंगा, मैं केवल आपके शरणागत हूँ। ये कौन सा मानना हुआ भाई? क्या बात है। ये कौन सा शरणागत हुआ? मतलब इसका मतलब यही हुआ कि यदि हम माता पिता की अवहेलना करेंगे, मतलब बोला मैं आपको मान लिया हमने, लेकिन यदि हम उनकी आज्ञा पालन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसा मान हुआ? सही बात है आपकी। जीवन में माता पिता के ही कारण हम हैं। और हम सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष वैसे तो ऋषियों की तपोभूमि है, मगर हमारे मत से आपको ब्रज यानी ब्रिज ज्यादा पसंद है। उसका पूरा भारतवर्ष हमारे लिए एक गौरव भूमि है, मगर आपको ब्रज यानी वृंदावन ज्यादा पसंद है। उसका क्या कारण है? वृंदावन ज्यादा पसंद है, उसका क्या कारण है? जी, क्योंकि वृंदावन एक दिव्य भूमि है।
वहां पे भगवान कृष्ण पहले लीलाएं करते थे। ब्रज ब्रज क्या बात है। मतलब भगवान ने तो यहाँ गोवर्धन पर्वत भी उठाया है, जी तो वो कैसे दिव्य नहीं हो सकता? जी। तो इसलिए मैं ये गोवर्धन में एक बार इंद्रदेव ने बहुत बारिश कर दी थी। एक बार इंद्रदेव ने तो इंद्रदेव को क्रोध आया, उन्होंने पूरा वृंदावन ही डुबा दिया था। मतलब जितना पूरा हाँ, बाढ़ आ गई थी, बारिश बाढ़ सब आ गया था, इतना पानी आ गया था। लेकिन भगवान ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और जितनी बारिश थी तो भगवान के सामने कोई टिक सकता है? नहीं ना, नहीं ना। तो भगवान के सामने भगवान ने अपनी गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो इंद्रदेव की बारिश उन सबको लगी नहीं रही थी। सब बोल रहे थे कि भगवान हमको रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन भगवान बोल रहे हैं चिंता मत करो, इंद्रदेव आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है। मतलब गोवर्धन जी इतने स्पेशल है कि गोवर्धन जी स्वयं भगवान कृष्ण है, उनको भगवान ने अपनी उंगली पे धारण कर लिया था। इसका मतलब यह है कि जो भगवान के शरण में है, फिर उसको इंद्र से डरने की क्या जरूरत है। सही बात है। और भागवत जी का कोई इंद्र से नहीं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज सुना है नाम? प्रहलाद महाराज जी, वो केवल इंद्रदेव से थोड़ी ना लड़े, वो हिरण्यकश्यप ने तो उन्होंने लात भी मार दी थी, पहाड़ों से नीचे गिराने का प्रयास किया, सांपों के बीच छोड़ दिया, हाथी के बीच कुचलाने का आदेश दे दिया, तब भी उनको डर लगा? नहीं लगा ना। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते रहे। जय हो जय हो। मतलब किसी जो भक्त होते हैं उनको किसी चीज से डर नहीं लगता। जिसके सारथी जिसके सुखानी परिब्रह्म परमात्मा है, उसको किसी किस से बात से? भागवत जी का कोई ऐसा सॉन्ग अगर आप भगवत गीता का। मैं एक सॉन्ग गाता हूँ जी, नरसिंह भगवान का है, जय हो, सुनाता हूँ जी, सुनाऊं? प्लीज सुनाइए। स्तंभ हिला आकाश, इसके अंदर ये भी है कि डर मत दुनिया के अत्याचारों से, डर मत किस्मत के वार से, जिसके साथ नरसिंह उसे डर किसी बात से। जय हो। इसके अंदर ये भी है, तो आपको एक सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए। मतलब स्तंभ हिला आकाश कांपा, जब भक्त ने भगवान को पुकारना देर लगाई, नरसिंह ने स्तंभ फाड़ कर दिया सहारा। न सिंह पूरे न मानव पूरे, ऐसा अद्भुत रूप बनाया, अहंकार के सिंहासन पे हिरण्यकश्यप को धूल चटाए। न दिन था ना रात थी, ना अंदर था ना बाहर था, ना अस्त्र था ना शस्त्र था, अधर्म का संहार था। ये क्रोध नहीं भगवान का, ये भक्त के लिए प्यार था। प्रहलाद के आंखों के आंसू नरसिंह का अवतार था। दुनिया समझती है भगवान दूर है, लेकिन भक्त जानता है सच क्या है। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, भगवान दीवारों से निकल आते हैं। डरना मत इस दुनिया से, डरना मत हालात से, जिसके साथ नरसिंह हो उसे डर नहीं संसार से। मत डर किस्मत के वार से, दुनिया के अत्याचार से, जिसके सिर पर हाथ नरसिंह का उसे डर नहीं किसी बात से। दीवारों से पत्थरों से भगवान निकल आते हैं, जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ आते हैं। जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ आते हैं। जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ आते हैं। जब जब प्रहलाद रोता है नरसिंह दौड़ आते हैं। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में
गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।